यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 13वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। 13वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे शिव के क्रोध रूपी प्रचंड ज्वाला को समुद्र में स्थापित करना तथा पार्वती को शिव प्राप्त करने का मंत्र जानना। ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि की धधकती ज्वाला अकारण ही सबको जलाने लगी। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवगण एवं ऋषिगण त्राहि त्राहि करने लगे। तब उन लोगों ने मेरा स्मरण किया और इस समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। उस समय मैंने शिव का ध्यान किया और वहां जाकर शिव की शक्ति का उपयोग करते हुए उस ज्वाला को वहीं पर रोक दिया, क्योंकि शिव कृपा से मुझ में वह करने का सामर्थ्य था। हे नारद, तब मैंने तीनों लोगों को जलाने के लिए क्रोध रूपी अग्नि को प्रकट किया, जिसका आकार एक घोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव की इच्छा से उस घोड़े को लेकर जब मैं समुद्र तट पर गया, तब समुद्र देवता मेरे पास आए। उन्होंने मुझे प्रणाम किया एवं वह मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तब मैंने समुद्र देवता से कहा, मैं जो कहूँगा वह शिव से ही प्रेरित होकर कहूँगा। यह भगवान शिव की क्रोधाग्नि है, जो अब घोड़े का रूप धारण कर चुकी है। इस अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए हैं। फिर यह सब कुछ जलाने को उद्धत हो चुका है। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर मैंने इसे दबा दिया है। हे दया सागर, अब यह घोड़े के रूप में परिणत हो गया है। इसे जीवन पर्यंत तक तुम धारण करके रखो। जब मैं यहाँ आऊँगा तब तुम इसे छोड़ देना। जल ही इसका आहार होगा, तो इसे संभाल कर रखना, कहीं यह डूब न जाए। तब समुद्र देवता सहर्ष ही मान गया और उस अग्नि रूपी घोड़े को समुद्र में प्रवेश किया। वह अग्नि जल की धाराओं को भस्म करने लगी। इतना होने के बाद चहुं दिशाओं में शांति फैल गई। फिर मैं अपने और समुद्र अपनी धाम की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी पुनः प्रश्न करने लगे कि काम देवता के भस्म और अग्नि के समुद्र में समा जाने के बाद पार्वती अपनी सखियों के साथ कहाँ गई? ब्रह्मा जी तब कहने लगे, हे नारद, जब कामदेव को जला देने वाली अग्नि का प्राकट्य हुआ था, उस समय अद्भुत और तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे डरकर पार्वती अपनी सखियों के साथ घर लौट गई। पार्वती को डर से रोते और कांपते देख करके हिमवान चिंतित हो गए। उन्होंने पार्वती को प्यार से लार दुलार करते हुए ढांढस बंधाया, परंतु शिव के विरह से दुखी पार्वती को कहीं सुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। उस समय पार्वती अपने जन्म और रूप को धिक्कारने लगी। ना तो उसे दिन में ही चैन था और ना ही उसे रात्रि में ही चैन। शिव का निरंतर ही ध्यान और जिह्वा पर शिव का नाम, बस इतना करते करते पार्वती बार बार मूर्छित होने लगी।
तब सभी पार्वती को अनेक प्रकार से समझाने लगे, जिसका कोई भी प्रभाव पार्वती पर नहीं पड़ा। एक दिन की बात है, इंद्र के द्वारा नियोजित होकर के आप हिमवान के घर गए। हिमवान ने प्रसन्नतापूर्वक आपका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर अपनी कन्या का सारा हाल आपसे कह सुनाया। कन्या के इस विरह को दूर करने का उपाय पूछने लगे। तब तुमने सारी बातों को पूरे मनोयोग से सुना। फिर गिरिराज हिमालय को सर्व कल्याण हेतु शिव का ध्यान करने की बात कह करके तुम वहाँ से चल पड़े। शिव माया से ही तुम शिवा के पास गए और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखता हूँ। मैं जो कहूँगा वह सत्य ही कहूँगा। तुमने शिव की सेवा तो की, परंतु सेवा में अभिमान था। उसी अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव ने सब कुछ जला डाला। उन्होंने भक्तों के कल्याण की भावना से ही तुम्हें छोड़ दिया है। इसलिए तुम तपस्या को अहंकार रहित होकर के करो। तपस्या से पवित्र होने के बाद वह निश्चय ही तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगी। इतना सुनते ही पार्वती प्रसन्न होकर के आपको प्रणाम करके कहने लगी, हे ऋषिराज, आप तो सर्व कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए शिव को प्रसन्न करने का उपाय बतलाइए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी पवित्र अनुष्ठान सफल कभी नहीं होता। तब नारद ने पार्वती को शिव पंचाक्षर मंत्र को सिखलाया एवं उसके प्रभाव को भी बतलाया। यह मंत्र सर्व कामना सिद्धि, लोक कल्याण एवं भोग मोक्ष को प्रदान करता है। संयम पूर्वक इस मंत्र के निरंतर जाप से ही तुम्हें शिव प्राप्त होंगे। इस मंत्र के प्रभाव से शिव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसके बाद नारद अपने धाम की ओर चले गए। पार्वती इस मंत्र को पाकर के अति आनंदित हुई और अपने आप को वह समझाने लगी। आज कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। दोस्तों, जो भक्तगण इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।